खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश में कृषि के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। आपको बता दें, कृषि को डिजिटल रूप देने के लिए विश्व बैंक के माध्यम से आज राजधानी लखनऊ में ताज होटल में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ विश्व बैंक के अधिकारी व कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश में कृषि के माध्यम से किसानों को डिजिटल कृषि के क्षेत्र में कैसे काम करना है, फसलों का रखरखाव कैसे करना है और फसलों को बढ़ावा कैसे देना है, इन सभी गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। आइए दिखाते हैं हमारे सहयोगी की यह खास रिपोर्ट। देखिए, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्री स्टैक परियोजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से खेती के क्षेत्र में विशेष रूप से उसका सुधार और उसके अनुरूप जो है वो क्रियान्वयन और गुणात्मक परिवर्तन किए जाने की दृष्टि से यह एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना को राज्य सरकार, भारत सरकार और विश्व बैंक के सौजन्य से इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। उसका आज यहाँ एक दिन का वर्कशॉप है, जिसके भीतर अब तक जो लोगों ने काम वर्ल्ड बैंक के लोगों ने किया है उसके का प्रस्तुतिकरण है। साथ में जिसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो सकेगा उसके बारे में वो चर्चा करेंगे। और राज्य सरकार के भी यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, जो आवश्यकतानुरूप हम उसमें कानूनों को बदल करके किसान भाइयों के को लाभान्वित किए जाने की दृष्टि से एक व्यापक सुधार, बीज से लेकर के बाजार तक उन्हें सुलभ हो सके और उनको प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था करके उन्हें कैसे वैल्यू एडिशन, मूल्यवर्धन करके उनको बेहतर कीमत दे करके उनकी ज़िंदगी में को खुशहाल बनाया जा सके। इस दृष्टि से यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और यह एग्रीकल्चर डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो सभी कृषि और उसके संबंधित विभागों का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से सारे प्रकार के डाटा वहाँ पर इकट्ठा रहेंगे और आवश्यकतानुरूप सभी विभाग उसको उपयोग कर सकेंगे। साथ में इससे हमें अपनी रणनीति को बनाए जाने का और कृषि क्षेत्र के भीतर अपनी नीति को तैयार किए जाने में सुगमता होगी। इसके साथ साथ मार्केट को भी, जो प्रोडक्ट किसान के पास जिस क्षेत्र के भीतर है उसकी उपलब्धता की जानकारी होने के नाते वो उसका उपयोग कर सकेगा। किसानों को भी इस बात की जानकारी होगी कहाँ से उनको वो फर्टिलाइज़र आदि उसको सुलभ हो सकेंगे। इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर डिजिटल क्रॉप सर्वे, वो अलग से भारत सरकार के सौजन्य से उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश का मैचिंग करके पैसा हमारा लग रहा है, वित्त पोषण हो रहा है, उसके माध्यम से हम लोगों ने प्लाट वाइज क्रॉप सर्वे शुरू करा दी है। और आज लगभग 1,18,00,000 जो भूखंड हैं जिसके भीतर खेती की जाती है, उसमें से 1,16,00,000 जो खरीफ की फसल है उसका प्लाट टू प्लाट जो है वो सर्वे किया जा चुका है। आने वाले दिनों में हम रबी के भीतर सभी प्रदेश के सभी क्रॉप्स को, जो रबी के क्रॉप्स हैं उनका फिर से हम इसी प्रकार का प्लाट टू प्लाट सर्वे करवाएंगे। वह भी इस अभियान को हमें सपोर्ट दे सकेगा और यह एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम होगा, जिसमें हम जलवायु परिवर्तन, उसकी दुष्प्रभावों और उससे निपटने के उपायों के साथ साथ हम मौसम की जानकारी भी किसान को एडवाइजरी के रूप में दे सकेंगे, जिससे उसे
अपनी फसल को लगाए जाने या उसके भीतर कौन से इनपुट किस समय डाले जाएं उसको विधिवत जानकारी हो सकेगी। तो इस लगभग 4,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना कृषि क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ने उस पर सहमति दी है और 500 मिलियन US डॉलर का यह परियोजना, इस पर भारत सरकार का भी अप्राइजल हो चुका है, राज्य सरकार भी उसको बहुत आगे तक प्रोसीड कर चुकी है। तो हम उस दिशा में आगे आने वाले दिनों में विभिन्न प्रकार के निर्णय हम कर रहे हैं और करने वाले हैं, जिससे किसान भाइयों के भीतर जो उनके गुणात्मक रूप से उनकी आय बढ़ाए जाने की दृष्टि से और साथ साथ में जो 1 ट्रिलियन US डॉलर इकॉनमी का जो टारगेट हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रखा है उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को मजबूत किए जाने की दृष्टि से, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इसको 5 ट्रिलियन US डॉलर इकॉनमी का पूरे देश भर के लिए लक्ष्य रखा है। उसका 1/5 हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य ने उस चुनौती को स्वीकार करने का निर्णय किया है। उसमें से एक बहुत बड़ा ये कदम होगा जिसके माध्यम से 4,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट इन अगले 3-4 सालों के भीतर 2027 के पहले हम राज्य के भीतर कर सकेंगे।